बस आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने 1901 के अंदर क्वांटम थ्योरी को पेश किया। उसको इस क्वांटम थ्योरी की वजह से 1918 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड और अब्जॉर्ब कंटिन्यूसली, यानी एनर्जी ना तो कंटिन्यूसली इमिट होगी ना कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब होगी। इट इज़ इमिटेड और अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट और क्वांटा। क्योंकि कल हमने पढ़ा था अगर वो कंटिन्यूसली इमिट करेगा एनर्जी तो एटम आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से एनर्जी मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी ना तो कंटिन्यूसली इमिट होगी ना अब्जॉर्ब होगी। जैसे हम घर में काम करते हैं, ये तो नहीं कि हम सारा दिन काम करते रहें और खाएं कुछ ना, तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इस वजह से हमें कुछ खाना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, हमारे पास एनर्जी आएगी, फिर हम काम करेंगे। इन केस ऑफ लाइट के केस के अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? फोटोन कहलाती है या क्वांटा कहलाती है। स्मॉल एनर्जी पैकेट इज़ कॉल्ड फोटोन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की सबसे पहले जो हमारे पास था कि उसने रिलेशन बनाया एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है फ्रिक्वेंसी के साथ। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6.626 का पावर -34 जूल सेकेंड। यहाँ पे पर्सनैलिटी ख़त्म करने से एच आया। एच क्या है? कांस्टेंट है, जिसको उसने नाम दे दिया किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का। क्वांटम थ्योरी के अंदर दूसरे पॉइंट क्या था? ए बॉडी कैन इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटा और फोटोन इज इक्वल टू एन एच वी। एन क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी हर ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। n1 होगा उसके लिए डिफरेंट होगी, n2 होगा उसके लिए डिफरेंट होगी, यानी इंटीग्रल मल्टीपल है, इमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी। फ्रिक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जो वेव पास होंगी उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्वेंसी कहेंगे। फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट है ऐसा यूनिट हर्ट्ज़ है या पर सेकंड है। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट ऑफ आर ट्रफ इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो यूनिट है मीटर है, यानी दो क्रस्ट के दरमियान का फासला या दो ट्रफ के दरमियान का फासला वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। एनर्जी और वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। अगर फ्रिक्वेंसी जो न्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/λ के। जब हम इसको ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास c आ जाता है। v इज इक्वल टू c/λ। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का और वेवलेंथ का कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। E इज इक्वल टू एच न्यू एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? न्यू की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू एच c/λ। दस ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन लोअर विल बी द एनर्जी। तो एनर्जी का और वेवलेंथ का कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। वेव नंबर क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं? एंगस्ट्रॉन के अंदर या नैनोमीटर के अंदर। 1 एंगस्ट्रॉन जो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, या 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। एनर्जी और वेव नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा है वेव नंबर क्या होता है? इन्वर्स होता है किसका? वेवलेंथ का, यानी 1/λ है। तो 1/λ की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? न्यू बार इज इक्वल टू एच सी न्यू बार बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन एनर्जी की। एनर्जी का और वेव नंबर का कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो ये था हमारे पास मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी।